हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना। मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एसएससी के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, आइदर रेलवे का भी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी का जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, या फिर बैंकिंग का भी जहाँ पे जीके का कोई पोर्शन रहता है, या फिर किसी भी तरह के मतलब एग्ज़ाम्स में जहाँ पे जीके का पोर्शन है तो वहाँ पे स्टैटिक का पोर्शन ज़रूर ही रहेगा। तो उसी के दौरान हमने बताया था कि उसमें स्टैटिक जीके के पोर्शंस को लेके आऊँगा, जिसमें आज मैंने सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स को हमने शामिल किया। इसी को हमने बीआर से डिनोट किया है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स बार बार, क्योंकि मैं नोट्स खुद हाथ से लिखता हूँ और उसके बाद पीडीएफ बना के ये वीडियो बनाता हूँ, तो बार बार लिखने में थोड़ा सा ये लगता है, इस कारण से हमने इसको शॉर्ट में बीआर लिख दिया है। कुछ और नहीं है, इस चीज़ को कुछ और ना समझें। तो हमने इसी चीज़ पे स्टार्ट किया बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये 3 एरियाज़ में कंसिस्ट करता है। ठीक है, एरियाज़ का कौन कौन है? पहला है कोर सेक्टर है, दूसरा बफर जोन है और ट्रांजिशन जोन है। हमने 3 चीज़ लिख दिया। आपको लगता होगा आखिर है ये क्या? चलिए तो हम बताते हैं ये होता क्या है। ये फिगर को हम देखते हैं। ये फिगर हमको डेपिक्ट क्या कर रहा है? ये जो सबसे डार्क एरिया है, ये वाला, इसको कहा जाता है कोर एरिया कहा जाता है। ये कोर एरिया है, ये सबसे प्रोटेक्टिव एरिया होता है, क्योंकि इसमें वैसे एनिमल्स या फिर प्लांट्स को रखा जाता है जो एंडेमिक हो चुके हैं या फिर होने के कगार पर हैं, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें इस जगह पे रखा जाता है। ठीक है, हमने हिंदी में नोट्स नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि खुद लिखता हूँ तो लिखने में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, तो मैं हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसे लिख लें। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना आना ज़रूरी है कि आप इतना इंग्लिश में समझ पाएँ। तो हमने कोर एरिया को ये किया है, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट प्रोटेक्टिव एरिया होता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा बचाने वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर एंडेमिक चीज़ होता है। और इसी कोर एरिया का रक्षा कौन कर रहा होता है? इसी कोर एरिया का रक्षा कर रहा होता है ये बफर जोन कर रहा होता है। ये रेड वाला एरिया, ये बफर जोन है, ये इसका प्रोटेक्शन कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर जाना हर किसी को अलाउ नहीं होता है, किसके अंदर? कोर एरिया के अंदर। ठीक है, और सबसे लास्ट जो होता है ट्रांजिशन जोन होता है। ट्रांजिशन जोन में ही मेनली कुछ कुछ क्रॉप लैंड, इस तरह का चीज़ों को भी, सेटलमेंट हो गया, इन चीज़ों को किया जाता है। तो हमने इस चीज़ को आपको बताया है। ठीक है, तो आइए हम अब देखते हैं कि इसको आखिर वर्ड में कैसे क्या कर रहा है और क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि कोड सेक्टर में यहाँ से पूछेगा कैसे? तो सबसे पहले मोस्ट प्रोटेक्टिव एरिया कौन सा है? कोर सेक्टर होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव एरिया कौन सा है? कोर एरिया है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद इसमें करता क्या है? तो इसमें कंटेन करता है एंडेमिक प्लांट्स को, जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तता की कगार पर है, उन्हें रखा जाता है। तो ये कोर सेक्टर होप सो क्लियर हुआ। बफर जोन क्या होता है कि यहाँ पर रेस्टोरेशन किया जाता है, लिमिटेड टूरिज्म। ये वर्ड पूछा जा चुका है एग्जाम में, एमटीएस और सीजीएल दोनों में पूछा जा चुका है कि लिमिटेड टूरिज्म को किस बायोस्फीयर रिजर्व के किस जोन में रखा जाता है? तो इसको बफर जोन में रखा जाता है। फिशिंग, ग्रेजिंग को भी इसके अंदर में रखा जाता है। आया नहीं है ये दोनों वर्ड, में भी आने का चांस हो। ठीक है, आगे क्या है कि एक ट्रांजिशन जोन है। ये क्या करता है? सेटलमेंट्स इंक्लूड कर रहा है, क्रॉपलैंड हो गया, मैनेज फॉरेस्ट, या फिर किसी भी तरह का इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस क्षेत्र में होगा, वो कहाँ पे होगा? ये ट्रांजिशन जोन में होगा। ठीक है, होप सो आपको तीनों सेक्टर क्लियर हुआ होगा, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और पूरे दुनिया में कितने हैं? तो पूरे दुनिया में 738 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे कि पूरे दुनिया में कितने हैं और भारत में कितने हैं। तो भारत में टोटल मिला के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और दुनिया में टोटल कितने हैं? तो 738 है। इस चीज़ को भी याद रखें। अब सबसे पहले काम बात करते हैं कि सबसे पहला, अब जो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के रीजन को ये सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है। ये लोकेशन ईयर है कब ये तैयार बना हुआ था, और ये किस रीजन को ये कवर करता है, किस स्टेट को, मेनली स्टेट को कवर करता है, ये यहाँ पे दिया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के विषय में। ये 1986 का है। 1986 में ये बना था, और ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एरिया तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को कवर करता है। इसके बाद है नंदा देवी, उत्तराखंड में है। ये 1988 में बना था। ठीक है,
फिर गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ये भारत का एकमात्र मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये याद रखेंगे। एक्चुअली मैं इसको बाद में भी लिखा हूँ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करके, तो वो मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ तो दोबारा आपको रिकॉल हो जाएगा, तो इस चीज़ को भी याद रखें, ठीक है। इसके बाद क्या है, नोकरेक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मेघालय में है। 1988 में बना था। ईयर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इस कारण से मैंने ईयर को भी ये किया है। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, 1989 में बना था, ठीक है। फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, असम में है, 1989 में बना था, ठीक है, 1989 में बना था, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, 1994 में बना था। इसके बाद है दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, 1998 बना था, अरुणाचल प्रदेश में है ये। इसके बाद है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम बात किए, मध्य प्रदेश में है ये, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछेगा आने वाला क्वेश्चन में से ये सब है। इसके बाद है अचनकमार अमरकंटक, ऊपर नीचे करके मैं लिख दिया हूँ, क्या है, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये एक है, ये 2005 में बना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद रन ऑफ कच्छ 2008 में है, कहाँ पे है, गुजरात में है। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में बना था। इसके बाद है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी ये शायद 2000 में है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम में है। एक बार इसको आप कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को एक बार फिर से रिकॉल चेक कर लीजिएगा आप, शायद मुझे जहाँ तक याद है ये 2000 ही है, सिक्किम में है ये। फिर है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 में बना था, कहाँ है, केरला तमिलनाडु को ये एरिया कवर करता है, ठीक है। इसके बाद है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में बना था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ये कवर करता है, ठीक है। इसके बाद है दिब्रू सैखोवा, 16 नंबर दिब्रू सैखोवा, ये 1997 में बना, कहाँ पे है, आसाम में है। इसके बाद है शेषचलम हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये 2010 में बना था। आई होप सो इतना दूर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सबसे लास्ट जो 18 नंबर का है, ये पन्ना नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2011 में बना है और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा 18, आप 18 को फिर से एक बार देखिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद क्या आता है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन बना था, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बना था 1986 में, ठीक है, ये हमने पहले ही बताया आपको कि ये पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया नीलगिरी 1986, ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो रन ऑफ कच्छ का है, गुजरात में, जो हमने बताया कि रन ऑफ कच्छ है, 2010 में ये बना था, ये 12,454 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, कहाँ पे, 765 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करता है। और पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो हमने आपको क्या बताया, मैरीन मतलब समुद्री, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में हमने बताया 10,500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करता है। इतना आने के बाद हमको एक चीज़ और जानकारी रखना होता है, एग्जाम में 1-2 बार ही पूछा गया है, लेकिन पूछा तो गया, इसलिए हम पढ़ेंगे इसे। मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 का है ये, यही तो सबसे पहले पूछा गया है कि मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब का है, तो 1971 का, इसे याद रखेंगे। ये होता क्या है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। एक्चुअली मेन इंसान को, ह्यूमन बींग को, आदमी को डिपिक्ट कर रहा है, और बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब दोनों के को रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है ना। एक यह इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है ये, ठीक है, जो कि आपस में एस्टेब्लिश किया जाता है साइंटिफिक तरीके से। क्या चीज़ के लिए ये किया जाता है, इम्प्रूव करने के लिए लोगों और वातावरण के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको इम्प्रूव करने के लिए यह एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। कौन कौन आते हैं ये नहीं जानना है, अगर ये जानना भी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन आता है, लेकिन ये मुझे लगा बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हमने इसको शामिल नहीं किया। ऐसा कहिएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको डाल दूंगा।
लेकिन 12 याद रखना है, क्योंकि 12 पूछा गया, इसलिए 12 मतलब 12 पूछा गया इन द सेंस कि कितने इसके अंदर हैं, तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व में ये पूछा गया। और इसमें क्वेश्चन आने का क्या चांसेस है कि सबसे रिसेंट का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, ये इसमें सबसे रिसेंट का ऐड किया हुआ है। और कैंगचेंडजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2018 का है, कंचनजंगा का ही दूसरा नाम होगा शायद ये, कैंचेंडजोंगा, हाँ कैंचेंडजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 का है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम यही है कि इसमें ये स्कीम ऐसा है कि जहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर क्या करता है कि जो वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें अपना इकोनॉमिक फाइनेंशियल असिस्टेंट करता रहता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, जैसा कि जानते हैं कि अभी नॉर्थ ईस्ट को तैयार किया जा रहा है और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, धीरे धीरे मजबूत उस एरिया को बनाया जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट 90% अपना फाइनेंस देती है और 10% वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये 3 हिमालयन स्टेट भी हैं, लाइक शायद होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड वगैरह होगा, और इसके अंदर में जहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन अदर स्टेट जो है 60 और 40 का रेशियो है, रेशियो को याद रखना है, ठीक है। आसान है क्योंकि अदर स्टेट के लिए 60 और 40 है, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है, और 3 हिमालयन स्टेट के लिए 90 और 10 है। तो इस चीज़ को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चीज़ को मैंने बताया आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की आपको बताने का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल भी किया। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के लिए, तब तक आप इसे याद कर लें। और होप मैं, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन भी आपको PYQ ला के दूंगा, ठीक है। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।